This is dear sir, and once again you are most welcome to our YouTube channel Learn Something New 2.0. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब. लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब इज द सेम, दोनों एक ही चीज़ें हैं. लिंकिंग वर्ब को आप जानते हैं, लिंकिंग वर्ब लिखा हुआ है, लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब. तो मैं आपको बता हूँ लिंकिंग वर्ब का काम, ये जो लिखा है कॉपुलर वर्ब, कॉपुलर वर्ब इंग्लिश भाषा के कॉपला शब्द से बना है. किससे बना है? कॉपला. कॉपला मीन्स होता है संयोजक, और ये जो लिखा है लिंकिंग, इसका मतलब भी होता है संयोजक, है ना, संयोजक क्रिया. इट मीन्स हुआ, हिंदी में अगर कह सकते हैं तो इसको कहेंगे, इसे लिंकिंग वर्ब को संयोजक क्रिया कहते हैं, योजक क्रिया कहते हैं. योजक मीन्स जोड़ना, अर्थात ये लिंक करती है, लिंक बनाती है सब्जेक्ट का, इसके कम्प्लीमेंट से लिंक बनाती है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं. ओके, आप यहाँ देखेंगे डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ टाइप ऑफ वर्ब दैट कनेक्ट्स अ सब्जेक्ट विद इट्स कम्प्लीमेंट, है ना. ए टाइप ऑफ वर्ब दैट कनेक्ट्स अ सब्जेक्ट विद इट्स कम्प्लीमेंट क्या कहलाती है? कॉपुलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब. और लिंक सीधे भाषा में समझना चाहे तो लिंकिंग शब्द लिंक से बना है, और लिंक माने होता है कड़ी, ये कड़ी. और वर्ब के रूप में इसको देखें तो लिंक मीन्स होता है जोड़ना, लिंक मीन्स होता है जोड़ना, अर्थात ये वर्ब जोड़ने का काम करती है. सपोज दैट ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और यहाँ पर आपका अदर कंप्लीमेंट है. क्या है? कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट को अब यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो होगी आपकी लिंकिंग वर्ब. यानी यहाँ जो वर्ब आएगी आपकी वो कहलाएगी लिंक, क्योंकि इन दोनों के कंप्लीमेंट का सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच को वो क्या कर रही है? लिंक कर रही है, कड़ी बना रही है, उनके बीच में उनको जोड़ रही है, इसलिए इस वर्ब को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब. और विशेष बात हम बता दें कि जो कंप्लीमेंट होता है ना, वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है, वो क्या है, कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका पद क्या है. सपोज दैट कहते हैं ही इज़. अब अगर इसको लिख देते हैं इतना तो इससे सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता है. ओके, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमको यहाँ पर कोई शब्द लिखना पड़ेगा, या तो नाउन होगा, नाउन, या फिर वो होगा हमारा होगा एडजेक्टिव. जैसे ही कह सकते हैं ही इज सेड, ये लिखा हुआ है. अब देखो इतने वर्ड को लिखने से इसका शब्द समूह का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, स्ट्रक्चर बन गया. तो कहते हैं ही इज सेड, इसका मतलब होगा वह दुखी है ना. अब वाक्य दुखी हो गया. अब दुखी कौन है? ये आदमी. तो ये शब्द जो है क्या लिंक कर रहा है? किससे? सब्जेक्ट से. अर्थात जो इसको हटा दिया तो सेंस था हमारा अधूरा, इनकम्प्लीट हो गया. इसको लगाने से अर्थ पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इसलिए इसको हम कंप्लीमेंट कह देते हैं, अर्थात पूरक कह देते हैं. क्या कह देते हैं? पूरक. अर्थात जो इस लिंकिंग वर्ब, जो बी वर्ब हैं आपकी, उनके अर्थ को पूरा करता है, उसे हम कंप्लीमेंट के नाम से जानते हैं. और इस कंप्लीमेंट के स्थान पर नाउन भी आ सकता है. सपोज दैट आई एम अ टीचर, यहाँ पर दे दिया. इसको अगर यहाँ तक पढ़ते हैं तो आई एम मैं हूँ, कोई सेंटेंस नहीं बनेगा. ए टीचर इज ए नाउन, नाउन के प्रयोग करने से ही सेंटेंस आपका पूरा हो गया. तो ये शब्द भी हमारा क्या बन जाता है? सेंटेंस पूरा हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट कहेंगे. सपोज दैट लिंकिंग वर्ब में मैंने इतनी सारी वर्ब लिख दिए हैं, इनको देखेंगे. यहाँ लिखा है बी वर्ब. बी वर्ब के कितने रूप हैं? इज, एम, आर,
वॉज वर इज एमआर प्रेजेंट टेंस में दर्शाता है, वॉज वर पास्ट को दर्शाता है। उसके मायने ये है कि लुक, सीम, अपीयर, बीकम, टेस्ट, स्मेल, गेट, ग्रो, गो, कम, टर्न, फील, स्टे, रिमेन, रन, फॉल, एक्ट, कीप। इतनी सारी वर्ब जो हैं वो आपकी कॉपुलर वर्ब का वर्क करती हैं, कॉपुलर यानी लिंकिंग वर्ब के रूप में कार्य करती हैं। सपोज दैट हम यहाँ लिखते हैं ही गेट्स का मायने हो गया, गेट्स मीन्स हो गया पाना होता है। इसका अर्थ तो देखें तो हम इसके अर्थ को पूरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसके साथ हम या तो कोई नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ लिखते हैं ही गेट्स एंग्री, इसका मतलब हो गया वह नाराज हो जाता है। ओके, क्लियर, समझ में आ रही है। और यहाँ लिखते हैं ग्रो शब्द लिखा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी ग्रीव ओल्डर। ये सेंटेंस लिखा है सी ग्रीव, इतना अगर लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, सी ग्रीव अर्थ पूरा नहीं हो रहा, वह हो गई या बढ़ गई, कुछ भी। अब कैसी हो गई है, बूढ़ी हो गई है ना। तो इसके शब्द लगाने से कंप्लीमेंट लगा हुआ एडजेक्टिव के रूप में, और बूढ़ा कौन हो गया ये, तो कंप्लीमेंट का संबंध सदैव किससे होगा, सब्जेक्ट से, और जिस कंप्लीमेंट का सब्जेक्ट से संबंध होता है वह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि तमाम सारी वर्ब हैं। यहाँ पर लिखा, जैसे लिखा ही इज सैड, ये जो वर्ब की थी बी, यहाँ को डिस्कस करते हैं तो वह दुखी है। अब उसकी जो दुख होने की अवस्था है, दुखी होने की, वो स्थिर अवस्था है। कैसी अवस्था है, स्थिर अवस्था है। उसकी अवस्था में कोई भी तब्दीली या परिवर्तन, चेंजिंग नहीं हुई है। इसलिए ये जो वर्ब है वो हमें दर्शा रही है कि वो अवस्था वर्ब कैसी हो गई, स्टेटिव। कैसी हो गई, स्टेटिव वर्ब कैसी हो गई, स्टेटिव। यहाँ लिखा है मैं आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये वर्ब भी आपकी कैसी है, स्टेटिव वर्ब है। इट मीन्स बात करते हैं हम यहाँ पर ग्रीव, तो सी ग्रीव ओल्डर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वर्ब है वो, ये जो महिला है सी, वो पहले बूढ़ी नहीं थी, अब बूढ़ी हो गई है। उसकी जो है सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसमें चेंजिंग हो रही है। तो ये वर्ब क्या दर्शाती है, चेंजिंग दर्शाती है। वो नाराज हो जाता है, हमेशा नहीं रहता है, हो जाता है, तो परिवर्तन होता है उसकी कंडीशन में। तो ये चेंज, जो ये वर्ब्स हैं यहाँ पर, वो हमें क्या दर्शा रही है, चेंज ऑफ कंडीशन, चेंज इन कंडीशन। क्या दर्शा रही है, चेंज इन कंडीशन। अर्थात यहाँ पर हमको ये देखने को मिलेगा जो बी वर्ब हैं वो हमारी दो तरह की वर्ब होती हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट की अवस्था स्थिर, स्टेटिव कंडीशन को शो करती हैं। ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट द सम अदर वर्ड्स दैट शो द चेंजेबल कंडीशन, चेंजिंग कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट। अर्थात जो वर्ब सब्जेक्ट की बदलती हुई स्थिति को प्रकट करती हैं उन्हें हम डायनामिक कह सकते हैं, डायनामिक, गतिशील। अर्थात दो तरह की वर्ब निकल के आती हैं हमारे सामने। क्या होती हैं, मैंने आपको अभी बता दिया। दो तरह की जो वर्ब आएंगी वो होंगी आपकी स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब और डायनामिक। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ लिखता हूँ अकबर वॉज आ किंग,
अकबर वाज, ये शब्द है। अगर इस यहाँ तक सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो सेंस के अकबर था, नो सेंस क्लियर, सेंस इज नॉट क्लियर। और इसको साथ लेकर अगर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हो जाएगा अकबर एक राजा था। अकबर एक राजा था, इट मीन्स है उसकी जो पोजीशन है उसमें कोई तब्दीली नहीं, पहले से राजा था और अभी भी वो राजा है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ लिख दें, अकबर became ए किंग। अब ये जो वर्ब लगी है यहाँ पर, है तो बी वर्ब ही, लेकिन ये जो वर्ब है वो कह रही अकबर राजा था नहीं, बन गया, पहले राजा नहीं था। यहाँ से उसकी कंडीशन में, उसकी स्टेटस में क्या हुआ, बदला हुआ, चेंजिंग हुई। तो इस प्रकार से ये जो वर्ब है वो हमें क्या दर्शाती है, चेंज दर्शाती है। और जो वर्ब हमें चेंज दर्शाती है, चेंजिंग दर्शाती है स्टेटस में, कंडीशन में, उसे हम डायनामिक इंक्वेटिव या प्रोसेस वर्ब के नाम से जानते हैं। ओके, इसमें तब और तमाम सारी वर्ब हैं, जैसे लिखा है ही हैज़ गॉन मैड, ही हैज़ गॉन मैड। इसका मतलब है यहाँ जो वर्ब लगी है गो, एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, वो जा नहीं रहा है, इसका माने हो गया है। वो पहले पागल नहीं था, अब वो पागल हो गया है। तो उसकी जो कंडीशन थी उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये वाली वर्ब भी आपकी क्या है, ये वर्ब भी आपकी इंक्वेटिव वर्ब या डायनामिक वर्ब या प्रोसेस वर्ब है। अगर ऐसे हैं, इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क, हो ना, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा पहले नहीं था, अब गेटिंग शब्द दर्शा रहा है, पहले नहीं, पहले प्रकाश होगा, प्रकाश से फिर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, प्रोसेस चल रही है, परिवर्तन आ रहा है। इसलिए ये जो वर्ब हैं वो हमें क्या करती हैं, चेंज दर्शाती हैं, चेंज इन कंडीशन। ऐसी वर्ब को हम डायनामिक और इंक्वेटिव या प्रोसेस वर्ब के नाम से जानते हैं। लेकिन जो वर्ब हमें स्थिर अवस्था का बोध कराती हैं उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इन दोनों वर्ब्स को, स्टेटिव वर्ब्स को और डायनामिक वर्ब्स को, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से स्टडी करेंगे। और एक बात और आपसे, यदि आपने हमारी वर्ब से रिलेटेड अन्य वीडियो जिसमें वर्ब डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ाए गए हैं, इनको आपने नहीं देखा है तो इन सभी वर्ब का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो पर जा सकते हैं या हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हैं। क्लियर, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। और जो वर्ब हैं इनको मतलब डायनामिक वर्ब, प्रोसेस वर्ब और ये इंक्वेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। अब बात हम यहाँ पर एक बात और बता दें आपको, ये जो वर्ब लिखी है मैंने, इज एम आर बात करते हैं, इज एम आर, वॉज वर्ब, ये जो वर्ब होती हैं लिंकिंग वर्ब के साथ साथ हैं प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करती हैं। प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या मुख्य क्रिया का भी करती हैं, जैसे हमने यहाँ पर दर्शा दिया आपको लिंकिंग वर्ब में। ओके, अब इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्या में ऑक्सिलरी, अगर इनको हम ऐसे कहते हैं, ही इज वेटिंग फॉर यू। अब देखेंगे यहाँ पर मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब वेटिंग है, उसकी हेल्प करने वाली इज वर्ब है यहाँ से, जिसे अभी हमने लिंकिंग वर्ब कहा था। अब वो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, इसलिए यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, जैसे ही वाज बीपिंग, यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बी, ये बी वर्ब का रूप है वॉज, पास्ट टेंस में बीप के साथ, बीपिंग के साथ हेल्प कर रहा है टेंस को मॉडिफाई करने में।
समय निर्धारित करने में। ओके, तो इस प्रकार से जो वर्ब हैं वो आपकी इसका कार्य भी करती हैं। शेष और वर्ब हैं, इनमें से हमने ये बताएं, ये जो वर्ब लिखा है ग्रो, गेट, गॉन, ये जो वर्ब हैं वो भी हमारी एज ए प्रिंसिपल वर्ब का भी कार्य करती हैं, है ना। जैसे इंक्वाइटिव में चेंजिंग दर्शाने के लिए, जैसे हम ऐसे ग्रो शब्द को ले लेते हैं, जैसे नहीं फार्मर, ये ग्रो शब्द लेते हैं। ग्रो, ग्रो मीन्स दो चीज़ होती हैं, वृद्धि करना, वृद्धि करना और उगाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मर्स लिख दिया, फार्मर्स, है ना, ग्रो वीट, केयरफुली। अच्छा, यहाँ केयरफुली आएगा, इनको आप ले चुके होंगे, स्क्रीनशॉट इनको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। केयरफुल या केयरफुली, ये। अब इसमें ये देखना है केयरफुली सही होगा कि केयरफुल सही होगा। अब हमको देखिए फार्मर क्या करते हैं, ये एक्शन वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि किसान इसको एक्शन कर रहे हैं, क्या उगा रहे हैं वो गेहूं, तो ये एक्शन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए एक्शन वर्ब है, इसको एक्शन वर्ब के रूप में लिया गया है, इसलिए वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए केयरफुल आना चाहिए या केयरफुली आना चाहिए। तो जब आप देखेंगे जब वर्ब के साथ संबंध बनता है तो एडवर्ब आता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा फार्मर ग्रो वीट केयरफुली। ओके, अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस को, ग्रो को। यहाँ लिखते हैं ही ग्रीव, ही इज ग्रोइंग बिग, बिग। अब क्या लिखा है, ही इज ग्रोइंग बिग, ही इज ग्रोइंग बिग। अब ग्रो शब्द क्या कर रहा है, हो रहा है, क्या कर रहा है, हो रहा है। अब कैसा हो रहा है, ये बीक हो रहा है, ये अर्थात लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, जो हमको बता रहा है कि इसकी स्थिति में कम परिवर्तन आ रहा है, पहले मजबूत था अब वो कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रो या जितनी वर्ब लिखी हैं उनको हम अलग तरह से, दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो एक्शन वर्ब के रूप में और एक बी वर्ब के रूप में। और देख सकते हैं यहाँ पर हम जैसे लिखा है आपका फॉल लिखा है, फॉल, फॉल मीन्स गिरना होता है, तो इसमें कहते हैं ही फेल डाउन, फेल डाउन। अब इसका मतलब है वो गिर गया, उसके द्वारा ये गिरने का एक्शन हुआ, इसलिए ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब। और इसी वर्ब को अगर कहते हैं ही फेल इल, वो बीमार हो गया। अब इसका अर्थ है ना हो गया, होना, अर्थात बी का अर्थ दे रहा है, जो आपकी लिंकिंग वर्ब है। बी वर्ब को, लिंकिंग वर्ब को बी वर्ब, कॉपुलर वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको मेरी उम्मीद है कि आप इस कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब या बी वर्ब से अवगत हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और एक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ओके, टेक केयर।